हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BK स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के लिए ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप सबों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 28 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। ये समान ज्ञान का टॉपिक है। समान ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और समान विज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए ये समान ज्ञान का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके बाद समान विज्ञान का भी प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो डाला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं एक सूचना के तौर पे कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊं तो उसका सूचना आपको जल्द पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को मजबूत बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं और साथ में वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। किसकी कहानी में मालगुडी शहर का नाम अक्सर आता है? यानी कि ये कहानी है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज एक कहानी है जो कि KR नारायणन के द्वारा लिखा गया था। तो ये नारायणन जो थे यानी मालगुडी डेज पुस्तक है जिसमें मालगुडी शहर का नाम बराबर चर्चा में आता है। तो वो KR नारायणन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि नारायणन यहाँ पे ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30। कौन सा पहला चलचित्र है जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जी का पहला फिल्म कौन था? कौन सा पहला चलचित्र मतलब फिल्म होता है, फिल्म को हिंदी में चलचित्र बोलते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया? तो अमिताभ बच्चन ने 7 हिंदुस्तानी नाम का एक फिल्म था जिसमें सबसे पहले वो अभिनय किए थे। कुल्ली फिल्म भी अमिताभ बच्चन का है। शोले फिल्म में तो अब जानते ही होंगे आप लोग शोले फिल्म के बारे में। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। यह कहा जाता है कि वह प्रसिद्ध व्यक्ति सेलफोन अपने हाथ में नहीं रखता था। कहने का मतलब है कि यह कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध व्यक्ति सेल फोन अपने साथ नहीं रखता था। यानी कि एक व्यक्ति का नाम बताइए जो अपने हाथ में सेल फोन नहीं रखता था। ये एक स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। वॉरेन बफेट एक व्यक्ति था जो विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति के श्रेणी में भी कुछ दिन पहले ये रहा। तो वो व्यक्ति जो था सेल फोन अपने हाथों में नहीं रखता था, ऑफिस में रखता होगा। ये कथन है जो कि आप लोगों के बारे में 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है जो 2016 के ITI प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कोनेरू हम्पी इस खेल से संबंधित है। तो कोनेरू हम्पी जो शब्द है किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कोनेरू हम्पी जो है ये चेस यानी शतरंज खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो शब्द है ना, बहुत सारा शब्द जैसे डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है, गुगली तो ये क्रिकेट से संबंधित है, चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। उसी तरह से कोनेरू हम्पी नामक शब्द जो है ये शतरंज के लिए जाना जाता है। शतरंज के लिए एक और बता दूं कि शतरंज में 6400 खंडा होता है। ये जो खंड बनाया गया है ये 64 होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आइए शतरंज के अच्छे बहुत बड़े खिलाड़ी भारत के विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। इस एक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उद्यानों और बूतों में लगभग 2000 करोड़ रुपए व्यय किया। कहने का मतलब है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो उद्यान यानी कि पार्क बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए व्यय किए। तो ये मायावती जो थी इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। एक पार्क बनाई है जो कि उसमें बहुत सारा हाथी बनाई है। बहुत सुंदर है, पार्क तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस पर बहुत सारा पैसा यानी कि 2000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एक पार्क बनाई है। आप लोग सर्च करके भी यूट्यूब पे इंटरनेट पे देख सकते हैं। जो मायावती अपने मायावती का जो सिंबल है हाथी है जिनकी पार्टी का, और हाथी का बहुत ज़्यादा मूर्ति बनाई थी जिस पे भी विवादित है। इसलिए ये प्रश्न आप लोगों को उस समय पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक जीव रसायन का वैज्ञानिक इस देश का राष्ट्रपति था। कहने का मतलब है कि एक जीव रसायन का वैज्ञानिक इस देश का राष्ट्रपति था। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि
वैज्ञानिक थे। तो इजराइल का एक भारत के भी वैज्ञानिक राष्ट्रपति के पद पे थे, लेकिन जीव वैज्ञानिक, भारत के जो वैज्ञानिक थे APJ अब्दुल कलाम, वो जीव वैज्ञानिक नहीं थे, वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे। लेकिन ये जीव रसायन विज्ञान से संबंधित थे, उनसे संबंध रखते थे, और ये इजराइल के राष्ट्रपति थे। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। अभी इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35। कृति किसके सपुत्र थे? कृति किसके सपुत्र हैं? तो कृति, ये शब्द जो है, कृति के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो कृति जो है ये चिदम्बरम, PV चिदम्बरम, ये इसलिए चर्चा में है कि इनके ऊपर केस फाइल किया गया था। PV चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, और कृति पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। जो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं उनसे प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए अभी भी इस साल भी मैं करंट अफेयर्स भी कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो जो ज़्यादा चर्चा में जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कृति जो सपुत्र थे PV चिदम्बरम के, PV चिदम्बरम कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री के पद पे रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ये सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 36 का B होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। सबसे बड़ी मस्जिद जो प्रयोग में है या कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर है 38। सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे है? ये एक टॉपिक है, ऊंचा लंबा बड़ा, इस विविध में आता है, उससे आप लोगों के लिए प्रश्न ये सब बनाया गया है, जो कि पिछले 2016 के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न मैं चर्चा कर रहा हूँ ये 2016 के ITI प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ और इस तरह से तैयारी करें ताकि आप लोगों की परीक्षा निकल पाए। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है ये अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर है, इस आविष्कार का नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम से के साथ नहीं जुड़ा है। यानी कि एक ऐसे आविष्कारक का नाम, जैसे बता, इस क्वेश्चन का जो आंसर है रिवाल्वर जो बंदूक होता है उसका जो आविष्कार है, जो आविष्कार किए प्रसिद्ध ब्रांड के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, इसमें 2-3 प्रश्न है। लिफ्ट। तो लिफ्ट का जो आविष्कार है ओटिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का जो आविष्कार है ये हेनरी डीजल ही उनका नाम था, रुडोल्फ नाम का एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40। यह हवा का दबाव और दिशा मापता है। एक ऐसा यंत्र जो हवा का दबाव और हवा का दबाव यानी कि हवा में कितना प्रेशर है उस प्रेशर को मापने का काम एनीमोमीटर नामक यंत्र है, जो हवा के गति को, हवा के प्रेशर को मापने का काम करता है। तो एनीमोमीटर नामक यंत्र एमिनोग्राफ, ग्राफ क्यों बता रहा है? तो ग्राफ पेपर पे इसका जो प्रेशर है, प्रेशर किस तरह से चलता है, प्रेशर का चलने का जो ग्राफ है उस ग्राफ पे अंकित करता है, इसलिए एनीमोग्राफ नामक यंत्र से हवा का दबाव और दिशा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41। टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? तो इस शब्द से भी हम लोग परिचित होंगे। टेंसियोमीटर से हम लोग देखें कि ट से टेंसियोमीटर, ट से टेंशन, किसी भी व्यक्ति में कितना टेंशन है, कितना तनाव है, स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को मापने के लिए टेंसियोमीटर जो है ये व्यक्ति के तनाव को मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके लिए जाने जाते हैं। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो व्यक्ति थे ये परमाणु बम के आविष्कार के रूप में इनको जाना जाता है। तो परमाणु बम जो है ये
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, कब? तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि जिस बम का नाम लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पे गिराया गया था। याद कैसे रखेंगे? तो 9 से 9 और 9 से नागासाकी, यानी कि नागासाकी में 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर पे बम गिराया गया था। उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम फैट मैन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 43 है, शहद की मक्खी का नर कहलाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहना पसंद करता है। जिस तरह से व्यक्ति का समाज होता है उसी तरह से मधुमक्खी का भी समाज होता है। तो जो मधुमक्खी का नर होता है, मधुमक्खी का नर को ड्रोन बोला जाता है, जो कि क्या करता है कि अपने रानी के लिए, यानी कि किसी भी जो मधुमक्खी का जो पूरा छाता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और एक नर होता है। नर की संख्या और बहुत सारे जो डोनर होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं जो वर्कर नपुंसक होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं फूल का रस निकाल के और लाते हैं। मधुमक्खी से 2-3 प्रश्न बनता है कि मधुमक्खी का मीठा होने का कारण फ्रुक्टोज होता है, मधुमक्खी डांस के द्वारा किसी दूसरे मधुमक्खी को सूचना देती है, और मधुमक्खी के नर मधुमक्खी को ड्रोन कहा जाता है। बस इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 44 नंबर, केले का गुच्छा कहलाता है। तो केले के गुच्छे को क्या कहा जाता है? तो हैंड कहा जाता है। हैंड मतलब बोला जाता है ना कि कितना हत्था, तो 12 केला का एक हत्था बोला जाता है। उस हत्था को हम लोग किताबी भाषा में हैंड बोलते हैं। ठीक है, अंगूर के गुच्छा को बंच बोला जाता है, उसी तरह से केला का जो गुच्छा होता है उसको हैंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, वह जगह जहाँ सूअर रखे जाते हैं, यानी कि जैसे जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है उसको अस्तबल बोला जाता है, गाय रखा जाता है उसको गौशाला बोला जाता है, उसी तरह से वैसा स्थान जहाँ पे सूअर रखा जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो उस स्थान को एस्टॉय बोला जाता है। ठीक है, फॉर्म, तो ये मुर्गी फॉर्म होता है। अलग अलग लोगों के रहने का स्थान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46, टेनिस के ग्रैंड स्लैम की निम्न संख्या कितनी है? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है उसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, 4 प्रकार की ग्रैंड स्लैम होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47, बिहार में लोकसभा की सर्वाधिक कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा ये 2 प्रकार का सदन है। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को हायर हाउस कहा जाता है, यानी अपर सदन और लोअर सदन। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो आपके यहाँ एमपी चुना जाता है आप लोगों के क्षेत्र में, वो एमपी लोकसभा से चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा की जो संख्या है बिहार में वो 40 है और राज्यसभा की जो संख्या है बिहार में 16 है। इसलिए याद रखना है कि लोकसभा का मेंबर को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष चुनने का मतलब है कि उनको हम लोग वोट देते हैं तब जाके उनका चुनाव होता है। तो अपने अपने क्षेत्र का एमपी का नाम याद रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये लोग लोकसभा के सदस्य मेंबर हैं जो कि दिल्ली के में जाके बैठते हैं और संसद में कानून बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है 48, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। नीरजा चलचित्र एक व्यक्ति पर आधारित है। नीरजा भनोट एक व्यक्ति थी जो कि एयर होस्टेस थी। इसके ऊपर फिल्म भी बनाया गया है जो कि फिल्म बहुत ही अच्छा है, फिल्म देखने लायक है। नीरजा भनोट एक एयर होस्टेस थी, किस तरह से अपने लोगों की जान बचाई उसके बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नलिनी इतने वर्ष के एक प्रधानमंत्री के कत्ल के जुर्म में जेल में रही काट चुकी है। तो नलिनी एक व्यक्ति थी जो कि प्रधानमंत्री के कत्ल के जुर्माने में इनको जेल में रखा गया था, जो कि 24 वर्षों तक ये जेल में रही।
क्वेश्चन नंबर 50, सेफ्टी पिन के आविष्कारक। तो सेफ्टी पिन के जो आविष्कारक है वाल्टर हंट नामक व्यक्ति के द्वारा सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था, जो कि महिलाएं लगाती हैं। एलिजा ओटिस, तो ओटिस के बारे में हम आपको बताए थे कि ये लिफ्ट का आविष्कार किए थे। थॉमस एडिसन, तो थॉमस एडिसन नामक व्यक्ति जो कि बिजली के बल्ब बनाने का काम किए, और वाल्टर हाल्ट सेफ्टी पिन के आविष्कार किए थे। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।